हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग हेलो अल्किन और हेलो एरिन्स के चैप्टर को समझने वाले हैं और एनसीईआरटी ही कवर करेंगे हम लोग आज। तो एक एक लाइन में इम्पोर्टेंट जो है वो कवर करता जाऊंगा और अंडरलाइन करता जाऊंगा जिसको वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। सो हेलो अल्किन एंड हेलो एरिन में जो हेलो अल्किन होता है वो होता क्या है, कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एटॉम को रिप्लेस करके हेलोजन एटॉम अटैच करते हैं हम लोग, तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो हेलो अल्किन कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हेलो अल्किन में हेलोजन एटम जो होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉम से अटैच होते हैं, याद रखना है आपको। और हेलो एरिन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है आपको, कुछ कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं जो कि यूज के बारे में बताता है हेलो अल्किन और हेलो एरिन के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड सच एज स्टार्टिंग एंड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबको ये याद रखना है, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक। ये क्लोरीन फेनिकोल जो होता है यूज होता है टाइफाइड फीवर में। क्लोरीन फेनिकोल किसमें यूज होता है? टाइफाइड फीवर में। उसी तरह थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन वो गोइटर को प्रिवेंट करने के लिए होता है। क्लोरोक्विन यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के लिए। और हेलोथेन यूज होता है एज एन एनेस्थेटिक ड्रग के लिए। तो इस पे से इतना पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो मोनो हेलो अल्केन किसको बोलेंगे? जिसमें एक ही हेलोजन एटम। डाई हेलो अल्केन 2 हेलोजन एटम होंगे। सिमिलरली ट्राई हेलो अल्केन में 3 हेलोजन एटम होंगे। और 2 से ज़्यादा अगर होगा तो पोली हेलो अल्केन भी बोला जाता है। सिमिलरली मोनो हेलो एरिन के लिए आप देख लेंगे डाई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन बोला जाता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ, ये याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम हमने ये देखा। सिमिलरली दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्ड। ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्ड। तो पहला हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। इसमें जो कार्बन होंगे जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और इसमें भी हम लोग 3 कैटेगरी में हेलो अल्केन को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी और टर्शियरी हेलो अल्केन। इसमें क्या होगा, जिससे X जुड़ा हुआ रहेगा वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। इसमें जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ रहेगा, जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ रहेगा उससे 2 कार्बन और अटैच होंगे। और 3 डिग्री में जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ रहेगा वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। आपको याद रखना है जो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है एलाइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में आपको याद रखना है जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ रहेगा उसके पास वाला कार्बन डबल बॉन्ड होगा। फिर से बता रहा हूँ, जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ रहेगा उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड होगा। सिमिलरली यहाँ देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब जिससे X जुड़ा हुआ उसके बगल में डबल बॉन्ड होगा। इसको भी आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बोल सकते हो। जैसे कि ये 1 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। सिमिलरली बेंजाइलिक हैलाइड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम तो होंगे और बेंजीन से अटैच रहेगा X। बेंजीन के बगल वाला कार्बन से अटैच रहेगा X। बेंजीन के बगल वाला कार्बन से X रहेगा और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आप बोल सकते हो। विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है,
X जिस कार्बन से जुड़ा हो वही कार्बन डबल बॉन्ड है। यहाँ sp2x बॉन्ड होगा। सिमिलरली इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से ही डायरेक्टली X जुड़ा हुआ है। इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ X के लिए बात होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम से जुड़ा हुआ X के लिए कोई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होगा? बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा X। बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा X। अब इसमें जो है इम्पोर्टेंट, जो IUPAC के बारे में आप जानते हैं क्लास 11 से, तो IUPAC उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ से दो चीज़ आपको कवर कर लेना है। जो डाइहेलो कंपाउंड्स हैविंग बोथ द हेलोजन एटम्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज जेमिनल और when both the halogen atoms are present on the same carbon atom of the chain। एक ही कार्बन से अगर दो हेलोजन जुड़ा हुआ रहे तो उसको जेमिनल डाइहेलाइड बोलते हैं, और अगर एडजेसेंट कार्बन से अगर X जुड़ा हुआ रहे तो उसको विसिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। ये चीज़ लिखा हुआ है इधर, इसको देख लेना आपको। विसिनल डाइहेलाइड क्या बोलेंगे? एडजेसेंट कार्बन एटम से दो हेलोजन एटम्स रहेंगे जुड़े हुए। और कॉमन नेम जो होगा जेमिनल डाइहेलाइड का वो होगा अल्काइलिडिन हेलाइड्स, और विसिनल हेलाइड का होगा अल्काइलिन डाइहेलाइड। ये याद कर लेना। तो क्या करना, तो ये याद रखना, अल्काइलिन डाइहेलाइड और अल्काइलिडिन डाइहेलाइड। अब इसमें से कुछ चीज़ आप याद रखें कॉमन नेम में। बेंजाइल क्लोराइड, नेक्स्ट मिथाइलिन क्लोराइड। देखो एक ही कार्बन से दो Cl जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग को जेमिनल बोलना चाहिए था, बट जेमिनल के लिए हमें क्या होता है? अल्काइलिडिन आता है, बट यहाँ पर मिथाइलिन आ रहा है, तो याद रखना इसको जेमिनल की तरह ट्रीट नहीं करते। तो इन दोनों कंपाउंड को ध्यान रखेंगे। ये सब तो इजी है, इससे आप कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे? जैसे ये बोला है C5H11Br का जो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है वो आपको बना लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले DU निकाल लेंगे। DU निकालेंगे। DU आता है C+1 -H+X -N/2। तो यहाँ से आएगा आपका 5 + 1 -11 + 1, X मतलब हेलोजन है, -0/2। तो यहाँ से आ जाएगा 0। ये 0 बताता है कि यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड होंगे या कितने रिंग होंगे। 0 आ गया मतलब 0 पाई और 0 रिंग, ये दोनों होगा नहीं। तो इसमें सीधे सीधे आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, जो 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ले लो। 5 कार्बन में यहाँ एक Br अटैच कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो और यहाँ कर सकते हो। यहाँ अटैच करो चाहे यहाँ अटैच करो, सेम बात हो जाएगा। यहाँ अटैच करो चाहे यहाँ अटैच करो, सेम बात हो जाएगा। तो 3 आए यहाँ से। फिर क्या करोगे आप? ब्रांच बना लोगे। क्या करोगे? ब्रांच बना लोगे एक कार्बन का। देखो अब यहाँ पर लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, सेम बात है। यहाँ अलग और यहाँ अलग, तो 7 हो गया। उसके बाद लास्ट एक
कार्बन ऐसा भी बना सकते हो, तो यहाँ आप अटैच कर सकते हो, ये 8 स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट है, या यूपीएससी नेम तो लिख लोगे आप, बेटा फाइन। अब इसमें आपको ये वाले कंपाउंड में प्रॉब्लम हो सकता है। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, तो आयोडोहेप्टेन मतलब 7 कार्बन होंगे, 1 2 3, तो 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 1 2 3 4 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप कुछ ऐसा होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ऐसा लिख लेंगे, और 3 पर आयोडो, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इस वाले कंपाउंड का। इसका लिख लेंगे आप, ये लास्ट वाले का 5 वाले का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, तो बेंजीन है, इसको 1 बोल दो, इसको 2 मिथाइल हो जाएगा, 2 मिथाइल 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 1 2 3 4, तो इस ग्रुप पर सेकेंडरी ब्यूटाइल कुछ ऐसा ग्रुप होता है, और 1 पर क्या लगा लेंगे आप, ब्रोमो लगा देंगे, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। नेचर ऑफ CX बॉन्ड में आप याद रखेंगे कार्बन और हेलोजन बॉन्ड में हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अगर ये डेल्टा पॉजिटिव आया तो ये साइट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो जब भी जनरली जो बॉन्ड अगर टूटेगा भी तो कुछ ऐसा टूटेगा, कुछ इस तरह से तोड़ेंगे आप, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और X अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है। तो इस पूरे टॉपिक से इतना सा ध्यान रखना। इस चीज़ को तो आप जानते हैं, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज होगा फ्रॉम CF टू CO। कुछ बॉन्ड लेंथ दिए हुए हैं, बॉन्ड लेंथ याद नहीं करना है, बॉन्ड लेंथ बस देख लेना है, बट ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके हिसाब से डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, Cl का सबसे ज़्यादा, फिर Cl के बाद F का, फिर Br का, CH3Cl बोल रहा हूँ, CH3Cl का सबसे ज़्यादा, फिर F का, फिर Br का, फिर I का, जबकि होना चाहिए था F का सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, बट यहाँ पर एक्चुअली डाइपोल मोमेंट Q इंटू D होता है। Q इंटू D ये दोनों का प्रोडक्ट जो होता है CH3Cl के लिए ज़्यादा हो जाता है, तो ये चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, इस चीज़ को नेक्स्ट डे कवर कर लेंगे हम लोग, आज इतना ही हम लोग कवर करते हैं। थैंक यू गाइस।